नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। धम्मपद अपमादवग्गो अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा संयोजनन अणुथूलम डहम अग्गीव गच्छति। जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, वह अपने छोटे बड़े सभी कर्म संस्कारों के बंधनों को आग की तरह जलाते हुए चलता है। एक भिक्षु ने त्रिरत्न में दीक्षा ली। वह इनके प्रति पूर्णतः समर्पित था। प्रव्रज्या के बाद वह अपना मन ध्यान में लगाने लगा, पर उसका मन ध्यान में नहीं लगता था। वह अपनी दैनिक चर्या देखता तो लगता कि जैसे उसे कुछ उपलब्ध हुआ ही न हो, इसलिए वह उदास रहने लगा। पर वह लगन में दृढ़ था, अतः उसने सोचा कि शास्ता से मिलेगा और उनसे विचार विमर्श करेगा कि मार्ग के अवरोधों को कैसे दूर किया जाए। इस दृढ़ निश्चय के साथ वह बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक पर्वत पर आग की तीव्र ज्वाला देखी। वह बहुत ही तीव्रता से जल रही थी तथा तेजी से बढ़ रही थी। वह आग का दृश्य देखने के लिए पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। आग चारों ओर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आग जिस तरफ भी जा रही थी, सब कुछ जलाकर राख कर दे रही थी। उसके अंतर्नेत्र खुल गए। उसने सोचा कि जिस प्रकार आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार अंतर्दृष्टि से प्राप्त आग भी मानव के अंदर विद्यमान सभी आश्रवों को, बुराइयों को जलाकर खत्म कर देती है, भले ही वे बड़े और विशाल ही क्यों न हों। तथागत ने अपने अंतर्नेत्र से भिक्षु को देखा। उन्होंने अपने आप को भिक्षु के सम्मुख प्रस्तुत किया और उसे प्रोत्साहित किया। वत्स, तुम्हारा मार्ग बिल्कुल सही है। तुम इस मार्ग पर दृढ़ निश्चयी होकर चलते रहो। हर व्यक्ति अपने प्रयत्न से आश्रवों को जला देता है। दुर्लभ मानव जीवन के एक एक क्षण की कीमत को जानने वाला, संसार को दुखों का घर मानकर गृह को त्यागने वाला, अर्थात कुशल कर्म की भिक्षा लेने वाला या कुशल कर्म में संलग्न रहने वाला तथा हर समय अप्रमाद पूर्वक अनित्यता, अनात्मता और निहिसारता की भावना करने वाला जो भिक्षु होता है, ऐसे साधक के मन में विकार, राग, द्वेष आदि जैसे ही उत्पन्न होते हैं, वैसे ही उसके परिणाम को सोच भयभीत होकर उससे दूर भागने की चेष्टा करता है। जैसे कोई अपने शरीर पर कहीं से अचानक सांप गिरकर आ जाए और डरकर तुरंत भाग खड़ा होता है। ऐसा सतत प्रयास करने वाला साधक मोह माया के बंधनों को जला डालता है। जैसे अग्नि छोटे मोटे ईंधन को जलाते भस्म करते आगे बढ़ती है, वैसे ही अप्रमाद के मूल्य को जानने वाला व्यक्ति सतत परम पद की ओर उन्मुख होता रहता है। नमो बुद्धाय।